नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं या अपने खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जानना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट और पेमेंट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, नवग्रहों के प्रभाव जानने की सीरीज़ में आज चलते हैं चंद्रमा की तरफ। तो चंद्रमा के जो कार्यकत्व और विशेषताएं होती हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो चंद्रमा के पास कौन कौन से मिनिस्ट्री है, चंद्रमा किन किन चीज़ों का कारक है। चंद्रमा के पास माता, मन और चतुर्थ भाव, भावनाएं, प्रेम, इमेजिनेशन पावर, फेफड़े और आपके हार्ट के वॉल्व्स, इन सारी चीज़ों की मिनिस्ट्री चंद्रमा के पास है। मतलब इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाला और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड रिजल्ट्स देने वाला आपकी कुंडली में होता है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा खुद रानी है, सम्राट की पत्नी है। ठीक है, तो वो राजा कैटेगरी का ग्रह है। और चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है, क्योंकि वो रानी है तो मतलब स्त्री है। तो चंद्रमा आपके लिए आपकी माता का कारक है कि आपकी माता का स्वास्थ्य कैसा होगा या आपको आपकी माता का सुख कैसा मिलेगा और आपकी माता के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा, आप अपनी माता के लिए कितने डेडिकेटेड रहेंगे, वो सारी चीज़ें चंद्रमा की स्थिति से पता चलती है आपकी कुंडली में। और आपका मन कैसा है, मन से आप कैसे हैं, ये सारी चीज़ें चंद्रमा से पता चलती हैं। आपका मन मजबूत है या कमज़ोर है, आपको ज़्यादातर डर तो नहीं लगता रहता है, ये सारी चीज़ें चंद्रमा की स्थिति से पता चलती हैं। तो और चतुर्थ भाव का कारक भी चंद्रमा है। अब वो माता का कारक है और माता का हाउस है फोर्थ हाउस, इसीलिए चतुर्थ भाव फोर्थ हाउस का कारक भी चंद्रमा है। और आपकी इमेजिनेशन पावर का कारक भी चंद्रमा है। चंद्रमा के बारे में हम सब ने साइंस में पढ़ा है कि चंद्रमा की एक साइकिल होती है, लूनर साइकिल। चंद्रमा घटता रहता है कभी और घट के पूरी तरह से एक दिन खत्म हो जाता है, जिसे अमावस्या कहते हैं। उस दिन काली अंधेरी रात होती है और हमें चंद्रमा बिल्कुल नज़र नहीं आता। और फिर किसी दिन बढ़ना शुरू कर देता है, धीरे धीरे एक एक दिन बढ़ता है, थोड़ा और बढ़ता है, फिर थोड़ा और बढ़ता है, फिर अंत में वो फुल मून बन जाता है, जिसे कहते हैं पूर्णिमा। और उस दिन वो अपनी सारी रोशनी फैलाता है। तो चंद्रमा की एक साइकिल है, जिसे हिंदी में चंद्रमा की कला कहते हैं और इंग्लिश में लूनर साइकिल कहते हैं। तो चंद्रमा का नेचर है कि वो हमेशा बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता, और कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। तो चंद्रमा के पास ही ये क्वालिटी है, चंद्रमा का ही ये नेचर है कि वो वनमौजी है, उसको मूड स्विंग्स होते रहते हैं। मतलब चंद्रमा को मूड स्विंग नहीं होते, जिनकी कुंडली में चंद्रमा की कोई विशेष स्थिति है उनको मूड स्विंग्स होते रहते हैं, उन लोगों को। और वो लोग चंचल भी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा चंचल है, चंद्रमा दिन प्रतिदिन अपना रूप बदलता रहता है। तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव होता है या चंद्रमा जिनके लग्न में होते हैं या लग्न पे दृष्टि डालते हैं, वो व्यक्ति चंचल होते हैं और उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। अब चंद्रमा मन के कारक हैं और मन ही आपका चंचल हो जाए तो फिर आपका मन भटकता रहेगा, आपका मन बहुत सारे ख्याल बुनता रहेगा, बनाता रहेगा। तो आपके अंदर इमेजिनेशन पावर भी बहुत अच्छी होगी। और चंद्रमा आपके शरीर के दो और अंगों का भी कारक है। ये तो शरीर का वो हिस्सा है जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मन, लेकिन जो ये फिजिकल फॉर्म में है, आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इनका कारक भी चंद्रमा है। जैसे कि आपके फेफड़े और आपके हार्ट के वॉल्व्स, इनका कारक भी चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा की स्थिति से इन दोनों बॉडीली ऑर्गन्स के बारे में भी हम पता कर सकते हैं। और चंद्रमा का नेचर कैसा है कि चंद्रमा शीतल है, शीतलता देता है, मतलब ठंडक देता है। जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो हमें ठंडक का एहसास होता है, हमें अच्छा लगता है और हमें शांति मिलती है चंद्रमा को देख के। चंद्रमा बहुत सौम्य है, सौम्य मतलब बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्टनेस का प्रतीक है चंद्रमा। और चंद्रमा प्रेम का प्रतीक भी है। आपकी कुंडली में प्रेम की क्या स्थिति रहेगी, आपके जीवन में प्रेम की क्या स्थिति रहेगी, वो भी हम चंद्रमा की स्थिति से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं कि चंद्रमा का कुंडली के सभी भावों में क्या प्रभाव रहेगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से, प्रथम भाव से। अगर प्रथम भाव में आपके चंद्रमा बैठे हैं तो, और ये पाप प्रभाव में नहीं है, तो मान लीजिए कि चंद्रमा जो है आपकी कुंडली की बहुत शुभ ग्रह है।
वैसे भी शुभ ग्रह हैं, वो राजा कैटेगरी के ग्रह हैं और वो शीतलता प्रदान करते हैं, ठंडक शांति प्रदान करते हैं, तो वैसे भी वो शुभ ग्रह हैं और वो है मन के कारक, माता के कारक, तो शुभ तो वो हैं ही। और आपके अगर लग्न में चंद्रमा बैठ गए हैं तो आप भी ऐसे ही हैं। चंद्रमा सुंदर भी हैं, चंद्रमा को देख के कोई भी आकर्षित हो जाता है, तो और चंद्रमा सुंदरता का भी प्रतीक है। अगर आपके लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं तो आप खुद खूबसूरत होंगे और आपकी तरफ लोग अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपकी वाणी बहुत सॉफ्ट होगी, बहुत शीतलता देने वाली होगी। आपका मन जो है वो बहुत सौम्यता भरा होगा, मतलब आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड होंगे, आप जल्दी लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, कभी लोगों पे चीखते चिल्लाते नहीं हैं, प्यार से बात करते हैं, बहुत ठंडक शांति देने वाले इंसान आप खुद भी हैं। ठीक है, और यहाँ पे बैठ के चंद्रमा फिर दृष्टि डालता है 7th हाउस पे, तो आपका जो स्पाउस है, जो पार्टनर है, वो भी कुछ इस तरह का एक होगा कि वो देखने में अट्रैक्टिव होगा, थोड़ा बहुत खूबसूरत भी होगा, और चंद्रमा सफ़ेद रंग का है, तो चंद्रमा जब आपके लग्न में बैठा है तो आप भी काफ़ी हद तक गोरे होंगे, आपका रंग जो है वो सफ़ेद ही होगा, पूरी तरह से सफ़ेद नहीं तो आपके जो परिवेश में या परिवार में जो आसपास के जो लोगों का जो रंग है उनसे थोड़ा सा ब्राइट होगा आपकी स्किन टोन। और ये आपके 7th हाउस को जब देखेंगे तो आपके जो भी स्पाउस हैं, अगर लड़की की कुंडली है तो उनके हस्बैंड, और अगर लड़के की कुंडली है तो उनकी पत्नी, वो भी चंचल स्वभाव के होंगे और वो भी गोरे या अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले होंगे। ठीक है, लेकिन चंचल स्वभाव के, मूडी और मनमौजी भी हो सकते हैं। और जो चंद्रमा जब आपके लग्न में बैठ जाते हैं तो चंद्रमा आपको एक तरह से आलसी भी बनाते हैं। आलसी वैसे तो नहीं बनाते हैं, लेकिन क्योंकि चंद्रमा का नेचर ही ऐसा है कि कभी घटता रहता है, कभी बढ़ता रहता है, कभी किसी दिन तो गायब ही हो जाते हैं और किसी दिन फुल मून बन के अपनी पूरा प्रकाश, अपनी पूरी रोशनी फैलाते हैं। तो इस वजह से चंद्रमा जब आपके लग्न में बैठते हैं तो किसी दिन तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं, किसी दिन थोड़े कम एक्टिव होते हैं और किसी दिन बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं, बिल्कुल लेज़ी होते हैं। तो इस तरह से लोगों को आपके बारे में देख के ये पता चलता है कि आप आलसी हैं या फिर आप मनमौजी हैं, आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो चंद्रमा जो है जल का कारक भी है। जन्म कुंडली में जल और जो द्रव्य चीज़ें होती हैं, मतलब जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं वो भी चंद्रमा से देखी जाती हैं। तो अब जल की जो भी बॉडीज़ होती हैं, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, वो तो बड़ी होती हैं, विशाल होती हैं साइज़ में। तो चंद्रमा जब आपके लग्न में बैठा है तो आपका साइज़ भी, मतलब आप भी शरीर से हट्टे कट्टे या गोल मटोल हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो डिपेंड करता है कि चंद्रमा के ऊपर और किस ग्रह की दृष्टि है और चंद्रमा कौन से प्रभाव में है, शुभ प्रभाव में है या पाप प्रभाव में है। तो चंद्रमा के लग्न में बैठने से आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, मूड स्विंग्स मिलते हैं, मनमौजी स्वभाव मिलता है, कभी तो आप बहुत हाईली एक्टिव हैं और कभी आप लेज़ी हैं और आप चंचल हैं, आपकी इमेजिनेशन पावर्स अच्छी हैं, आप देखने में सुनने में अट्रैक्टिव हैं और आपका मन मजबूत और संकल्पित भी हो सकता है अगर ये चंद्रमा अच्छे हैं, पाप प्रभाव में नहीं है और खुद मजबूत स्थिति में है, तो आपका मन बहुत मजबूत हो सकता है। फिर आप किसी छोटी मोटी चीज़ से नहीं डरते हैं और एक बार जो आप ठान लेते हैं, जो संकल्प ले लेते हैं, उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 2nd हाउस की तरफ। अब जब 2nd हाउस में चंद्रमा बैठे हैं तो फिर 2nd हाउस में चंद्रमा बैठ के क्या करेंगे। अब चंद्रमा क्योंकि राजा कैटेगरी के ग्रह हैं और राजा के पास तो धन होता है, 2nd हाउस धन का है और कुटुंब का है, तो आप धन और कुटुंब के मामले में भी आप भाग्यशाली ही हैं 2nd हाउस में बैठकर, क्योंकि ये खुद राजा है, धन के बिना तो ये रहते नहीं हैं, तो ये भी यहाँ बैठ के आपको धन देंगे ही, आपका धन बढ़ाएंगे ही। लेकिन आपका धन, आप कांस्टेंट सेविंग्स नहीं होंगी आपकी कि आप हर रोज़ ही 1000 रुपये सेव कर पा रहे, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, क्योंकि चंद्रमा का नेचर ही है घटना और बढ़ना। तो कभी आप 10 रुपये सेव कर रहे हैं, कभी आप 100 रुपये सेव कर रहे हैं किसी दिन, और किसी दिन आप 1 भी रुपया सेव नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी सेविंग्स भी घटती बढ़ती रहेंगी और आपको जो भी सुख धन संपत्ति प्राप्त होगी वो भी कम ज़्यादा हो सकती है, कि आज ज़्यादा है कल कम है, इस तरह से भी हो सकती है। लेकिन आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सौम्यता और शीतलता के प्रतीक है, तो आपकी वाणी भी एकदम सॉफ्ट होगी। आप लोगों से बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से बात करेंगे, बहुत सॉफ्टनेस के साथ आप लोगों से बात करेंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी ही मानी जाएगी चंद्रमा के यहाँ बैठने की वजह से। लेकिन चंद्रमा यहाँ बैठ के आपके 8th हाउस को देखेंगे,
तो 8th हाउस फिर से स्वास्थ्य का घर भी है, स्वास्थ्य भी 8th हाउस से देखा जाता है। और चंद्रमा जो है, क्योंकि शीतलता और जल के प्रतीक भी हैं, तो चंद्रमा यहाँ से जब आपके 8th हाउस को देखेंगे तो ये आपके फेफड़ों में प्रॉब्लम दे सकते हैं, फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियां दे सकते हैं। और उसके अलावा आपको कफ जनित और जो शीत से मतलब ठंड से जो होने वाले रोग हैं, वो सारे रोग चंद्रमा आपको दे सकते हैं अपनी दृष्टि डाल के। अब आ जाते हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस में जब चंद्रमा होंगे तब क्या करेंगे? अब चंद्रमा तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, चंद्रमा किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, और ये है पराक्रम का स्थान। पराक्रमी होने के लिए इंसान को थोड़ा बहुत क्रोध आना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो क्रोध से पागल हो जाए या फिर क्रोध में आके कुछ भी उल्टा सीधा कर दें, लेकिन इंसान में जोश होना, उनको थोड़ा बहुत क्रोध आना, थोड़ा बहुत उनका उत्तेजित होना किसी काम को करने के लिए, अपना पराक्रम दिखाने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन चंद्रमा चंद्रमा तो बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड है, तो वो तो आपको पराक्रम के लिए तो सहायक नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन ये आपके छोटे भाई बहनों का घर भी है, तो छोटे भाई बहनों से कभी आपके संबंध अच्छे होंगे और कभी संबंध बिगड़ भी सकते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि चंद्रमा का नेचर ही ऐसा है कि वो घटता बढ़ता रहता है। और यहाँ से देखे जाते हैं कि आप छोटे भाई बहन देखे जाते हैं, तो छोटे भाई ज़्यादा होंगे या छोटी बहन ज़्यादा होगी? अब चंद्रमा खुद स्त्री ग्रह हैं, तो आपके छोटी बहनें ज़्यादा संख्या में होने की संभावना ज़्यादा है, और छोटे भाइयों की संख्या कम हो सकती है। यहाँ से बैठ के चंद्रमा आपके 9th हाउस पे दृष्टि डालेंगे, तो चंद्रमा 3rd हाउस में बैठ के जब 9th हाउस पे दृष्टि डालेंगे, तो चंद्रमा शुभ ग्रह है और राजा कैटेगरी के ग्रह हैं, मतलब चंद्रमा रानी है, तो वो 9th हाउस में बैठ के आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। आपके भाग्य के लिए इनकी दृष्टि शुभ होगी। अगर वो पाप प्रभाव में नहीं है, तो अगर वो खुद पाप प्रभाव में है, खुद पीड़ित हैं, तो फिर उनकी दृष्टि आपके भाग्य को बढ़ा नहीं पाएगी, आपके भाग्य में ज़्यादा सहायक नहीं होगी। अब आ जाते हैं 4th हाउस पे। 4th हाउस के तो कारक ही हैं चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा माता के प्रतीक हैं, और चंद्रमा क्योंकि खुद राजा है, मतलब राजा नहीं है, राजा की पत्नी है, राजा कैटेगरी के ग्रह हैं, तो उनके पास तो धन संपदा, भूमि, भवन, वाहन सब कुछ होना चाहिए। और चंद्रमा माता के प्रतीक हैं और स्वयं यहीं आ जाए, तो इसका मतलब आपकी माता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे और आपकी माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। आपको आपकी माता का पूरा प्रेम मिलेगा, और आपको भूमि, भवन और वाहन भी मिलेंगे, जो भी आप चाहते हैं। आपको पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होगी, और खासकर माता की तरफ से, मतलब कि ननिहाल पक्ष से या माता के नाम पे जो ज़मीन होगी वो आपको हस्तांतरित हो जाएगी, वो आपको ज़रूर प्राप्त होगी, अगर ये चंद्रमा बलशाली हुए और शुभ प्रभाव में हुए। पाप प्रभाव में ना हुए तो आपको 4th हाउस का पूरा पूरा सुख मिलेगा चंद्रमा के यहाँ बैठे होने से। यहाँ से बैठ के चंद्रमा आपके 10th हाउस को देखेंगे, तो 10th हाउस है करियर का हाउस, और चंद्रमा क्योंकि राजा और राजतंत्र के भी कारक हैं, तो आपको सरकारी नौकरी या सरकारी क्षेत्र से लाभ दिलाएंगे अपनी 7वीं दृष्टि से 10th हाउस को देख के। उसके अलावा ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको ऊंचा पद दिला सकते हैं यहाँ से दृष्टि डाल के, अगर ये शुभ हुए तो ये आपके करियर के लिए भी अच्छी है चंद्रमा की 4th हाउस में पोजीशन। अब आ जाते हैं 5th हाउस में। 5th हाउस में बैठ के चंद्रमा एक काम करेंगे कि आपकी जो विद्या होगी, क्योंकि 5th हाउस से हम विद्या देखते हैं, ज्ञान देखते हैं, तो आप हर रोज़ कंसिस्टेंट होके पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा का नेचर ही ऐसा है कि कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो किसी दिन तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन किया और किसी दिन बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं किया, तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब भी हो सकती है कि आप किसी दिन ज़्यादा पढ़ रहे हैं, किसी दिन बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, किसी दिन कम पढ़ रहे हैं। इस तरह से आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे अपनी पढ़ाई की तरफ, तो हो सकता है कि आपके ग्रेड्स, आपके मार्क्स भी अच्छे ना हो, या फिर आपकी हायर एजुकेशन भी डिस्टर्ब हो। और ये भी हो सकता है कि आप बीच में कोई पढ़ाई में गैप ले लें, कि ग्रेजुएशन हुई या फिर ग्रेजुएशन भी नहीं हुई, इंटर हुई, उसके बाद ग्रेजुएशन करने से पहले आपने 1-2 साल का गैप ले लिया, आपका पढ़ने का मन ही नहीं है, या फिर आप पढ़ाई की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं, तो ये आपकी पढ़ाई को डेफिनेटली यहाँ बैठ के अफेक्ट करेंगे, अगर ये शुभ प्रभाव में हुए तब भी। लेकिन ये स्त्रियों के गर्भाशय का स्थान भी है, तो उसके लिए तो ये चंद्रमा अच्छा है, क्योंकि ये माता का कारक है, और स्त्री की कुंडली अगर ये है तो यहाँ पे ये गर्भाशय के लिए अच्छे ही होंगे, ये गर्भ धारण में सहायता करेंगे, ये उनको मातृत्व सुख दिलाने में पूरे पूरे सहायक होंगे। अब यहाँ से एक और चीज़ देखी जाती है, ये कंपटीशन का भाव भी है, और चंद्रमा यहाँ बैठ जाते हैं तो कंपटीशन में आपको इतना सफल बना नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कंपटीशन को लेके इतने ज़्यादा सीरियस ही नहीं हो पाएंगे। आप तो मूडी हो गए, आप तो चंचल हो गए इस मामले में, तो आपको ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा सफलता दिला नहीं पाएंगे।
और ये संतान का भी हाउस है, तो संतान में संतान का जेंडर भी हम देख सकते हैं। अब ये स्त्री ग्रह है, तो आपको जो लड़कियों की संख्या ज़्यादा होगी, जो आपके जितनी भी संतानें होंगी उसमें लड़कियों की, बेटियों की संख्या आपको ज़्यादा हो सकती है चंद्रमा के यहाँ बैठे होने से, और पुत्रों की संख्या हो सकता है कि कम हो। और चंद्रमा यहाँ से बैठ के दृष्टि डालेंगे 11th हाउस पे, तो 11th हाउस है इनकम का हाउस, और ये राजा हैं, तो ये आपको इनकम तो दिला ही देंगे। बस ये है कि आपकी इनकम भी जो है कांस्टेंट नहीं होगी कि आपको हर महीने या हर रोज़ एक ही तरह की इनकम मिल रही है, आपको कभी कम कभी ज़्यादा इस तरह की इनकम ये दिलाते रहेंगे, लेकिन दिलाएंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आपको इनकम होगी ही नहीं। चंद्रमा की दृष्टि से अगर चंद्रमा शुभ हैं, बलशाली हैं, तो चंद्रमा की दृष्टि से आपको इनकम ज़रूर मिलेगी। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास बिल्कुल कोई इनकम सोर्स ही ना हो और आपके पास कोई आमदनी नहीं आ रही है, कोई प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कभी भी। आपको इनकम ज़रूर मिलेगी। ये हो सकता है कि कभी कम मिले कभी ज़्यादा मिले, ऐसा चलता रहेगा। अब आ जाते हैं 6th हाउस में। 6th हाउस में जब चंद्रमा बैठे हैं तो क्या करेंगे। अब ये 6th हाउस में चंद्रमा की स्थिति जो है आपके शत्रुओं के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि चंद्रमा झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं है, इनको झगड़ा करना नहीं आता, इनको सॉफ्टनेस से ही काम लेना आता है। ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, इनको झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद करना नहीं आता, तो ये खुद तो शत्रु नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर कोई आपसे शत्रु भाव रखता है, कोई आपसे शत्रुता निभाना चाहता है, तो अब वो तो आपसे लड़ने के लिए आ रहा है, लेकिन आप लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, आप लड़ ही नहीं पा रहे, आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, लड़ना तो दूर की बात, तो आप अपने शत्रुओं से जीत नहीं पाएंगे चंद्रमा के यहाँ बैठे होने की वजह से। तो ये शत्रुओं के मामले में तो चंद्रमा की पोजीशन ठीक नहीं है। और यहाँ बैठ के चंद्रमा आपको ठंड से जुड़े हुए जो रोग हैं और फेफड़ों से जुड़े हुए जो रोग हैं उस तरह के रोग देंगे, क्योंकि यहाँ से हम रोगों को भी देखते हैं। रोग, रिपु और ऋण का भाव है। रोग मतलब बीमारी, और रिपु मतलब दुश्मन, और ऋण मतलब उधार। तो ये यहाँ पे बैठ के आपको रोग भी देंगे। अब तो ये दोनों चीज़ों के लिए बुरे हो गए, आपके दुश्मनों के लिए भी बुरे हो गए और रोग की स्थिति के लिए भी चंद्रमा की पोजीशन बुरी हो गई। अगर शुभ प्रभाव में है, बलशाली भी है, तब भी आप अपने दुश्मनों से भी पार नहीं पा पाएंगे, और आपको डेफिनेटली ठंड से जुड़े हुए रोग ज़रूर होंगे। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार होना, कफ से जुड़े हुए जो रोग हैं वो आपको होने की समस्या ज़रूर रहेगी, और फेफड़ों से जुड़े हुए रोग भी आपको हो सकते हैं चंद्रमा पे यहाँ बैठे होने की वजह से। और ऋण के मामले में देखा जाए तो आपको कभी कभी ऋण मिल जाएगा और कभी कभी ऋण नहीं भी मिलेगा, और ऋण जो मिलेगा उसको आप चुकाने में भी जो है वो भी एक जैसा नहीं रहेगा, कभी आप चुका पा रहे, कभी नहीं चुका पा रहे, इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन यहाँ से बैठ के जब चंद्रमा आपके 12th हाउस को देखेंगे तो ये आपके खर्चों को बैलेंस करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब क्योंकि चंद्रमा की खुद की ही नेचर ऐसी है कि वो घटते बढ़ते रहते हैं, तो ये आपके खर्चों को भी एक जैसा नहीं रहने देंगे कि हर महीने ही जो है हज़ारों रुपए खर्च हो रहे हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट खर्च हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपका खर्चा कम ही होगा चंद्रमा की दृष्टि की वजह से। तो ये चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से अच्छी हो गई। अब 7th हाउस पे आ जाते हैं। जब 7th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं तो क्या करेंगे। अब 7th हाउस से आपके स्पाउस का हाउस, आपके जीवन साथी का हाउस, और चंद्रमा बहुत सुंदर है, और चंद्रमा स्त्रियोचित गुणों से निपुण है, स्त्रियों के गुणों से भरे हुए हैं, और ये भावनाओं के कारक भी हैं, ये प्रेम के कारक भी हैं। तो प्रेम तो आपका अच्छा होगा, आपका जीवन साथी आपको प्रेम करने वाला होगा, और आपका जीवन साथी बहुत अट्रैक्टिव भी होगा और अच्छा सम्माननीय इंसान होगा अपने करियर में, अपने फील्ड में भी, और वैसे भी समाज में। और यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि जब आपके लग्न में पड़ेगी तो वो आपको भी प्रभावित करेगी, आपको भी जो है सौम्य बनाएगी, आपकी भी भावनाएं और प्रेम के मामले में आप भी अच्छे होंगे। लेकिन एक चीज़ है कि चंद्रमा जब यहाँ अकेले बैठे होंगे तो आपका जो स्पाउस है, आपका जो जीवन साथी है, वो माता के गुणों से परिपूर्ण होंगे, मतलब वो मैच्योर होंगे और वो माता के समान ही अपने पार्टनर को नर्चर करने वाले होंगे। ठीक है, एक माता होती है ना कि वो अपने बच्चों को नर्चर करती है, अपने बच्चों की रोज़ देखभाल करती है, रोज़ उनको केयर करती हैं। तो आपके लाइफ पार्टनर भी ऐसे होंगे, मैच्योर होंगे और माँ के समान प्रेम करने वाले, माँ के समान केयर करने वाले होंगे। अगर चंद्रमा यहाँ अकेले बैठे हैं तो, चंद्रमा के साथ अगर और कोई ग्रह बैठा है या चंद्रमा पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो फिर आपके लिए ये स्थिति अच्छी नहीं होगी। तब फिर आपके लाइफ पार्टनर इतने मूडी और इतने चंचल होंगे कि आप दोनों में फिर वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, कि वो इतने चंचल और इतने मूडी होंगे कि फिर आप दोनों की शायद पटरी ना खाए।
और ये जो है व्यापार के लिए भी ये स्थिति अच्छी है। चंद्रमा यहाँ बैठ के, क्योंकि शुभ ग्रह हैं, तो ये व्यापार के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देते हैं। लेकिन वही है कि कभी आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, कभी कम मिल रही है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 8th हाउस में। 8th हाउस में जब चंद्रमा है तो फिर से 8th हाउस में ये वैसे तो ये तटस्थ हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा तो है मन, और मन भी कभी मरता नहीं है, मन भी अजर अमर ही है। एक तरह से मन कभी किसी का मरा नहीं है, क्योंकि मन कोई फिजिकल चीज़ तो है नहीं कि जो ख़त्म हो सकती है, नष्ट हो सकती है। मन भी कभी नहीं मरता, तो मन को भी आयु और मृत्यु और जीवन के चक्र से कोई लेना देना है नहीं। तो चंद्रमा वैसे तो यहाँ बैठ के तटस्थ हो जाते हैं, आयु पे कोई खास प्रभाव नहीं डालते हैं। लेकिन यहाँ बैठने की वजह से चंद्रमा, क्योंकि यहाँ से हम स्वास्थ्य को भी देखते हैं, तो यहाँ बैठ के आपको चंद्रमा जो है वही ठंड से जनित रोग देते हैं। आपको बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, ठंड से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाती हैं, फिर फेफड़ों की समस्या और आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हार्ट के वॉल्व्स का भी कारक है ना चंद्रमा, तो आपके हार्ट के वॉल्व्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये चंद्रमा अशुभ हुआ तो। अगर ये कम बलशाली हुआ तो, इसका बल कमज़ोर हुआ तो ये चंद्रमा आपके हार्ट के वॉल्व्स में भी कमज़ोरी देगा और ये आपके फेफड़ों को भी कमज़ोर बनाएगा। इसलिए इससे संबंधित ध्यान रखिए अगर आपका चंद्रमा 8th हाउस में है तो। यहाँ से बैठ के चंद्रमा फिर 2nd हाउस को देखेंगे तो 2nd हाउस के लिए तो शुभ होंगी इसकी दृष्टि, क्योंकि 2nd हाउस वही धन का स्थान है, तो धन बढ़ाने में और धन आपके पास कभी ना आए ऐसा नहीं होगा। चंद्रमा की दृष्टि 2nd हाउस के लिए शुभ होगी और आपकी वाणी को भी अच्छा ही करेगी चंद्रमा की दृष्टि 2nd हाउस पे। अब आ जाते 9th हाउस पे। 9th हाउस पे बैठे हुए चंद्रमा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि फिर ये भाग्य को भी अपने जैसा कर देते हैं। कभी भाग्य बहुत अच्छा चल रहा है, कभी भाग्य बहुत कमज़ोर चल रहा है, और किसी दिन तो आपका भाग्य चल ही नहीं रहा है। तो जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसी दिन अगर भाग्य नहीं चल रहा है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो ये तो समस्या हो जाएगी। तो भाग्य के लिए तो चंद्रमा की स्थिति ज़्यादा अच्छी है नहीं, लेकिन धर्म के मामले में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। आप सॉफ्ट हार्टेड है, काइंड हार्टेड हैं, तो आप वैसे भी दान धर्म करते रहते हैं, तो ये अच्छी स्थिति है, अच्छी पोजीशन है चंद्रमा की। और यहाँ से बैठ के फिर ये 3rd हाउस को देखते हैं, पराक्रम स्थान को, तो पराक्रम के लिए भी अच्छे नहीं है, इनकी दृष्टि भी खास अच्छी नहीं है। लेकिन ये है कि आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे बनाए रखेगी अगर चंद्रमा 9th हाउस में बैठ के 3rd हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं तो। अब आ जाते हैं 10th हाउस में। 10th हाउस में बैठे हुए चंद्रमा अच्छे हैं, आपको सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी से लाभ, ये सारी चीज़ें दिलाने में सहायक होते हैं 10th हाउस के चंद्रमा। और आपको एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब दिलाने में सहायक होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो। एडमिनिस्ट्रेशन की आपको जॉब मिल सकती है, आपको ऊंचा पद अधिकार मान सम्मान मिल सकते हैं, आप करियर में अच्छा करेंगे। लेकिन ये है कि करियर में आप हमेशा अच्छा नहीं करेंगे, कभी बहुत अच्छा करें और कभी कम कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा का नेचर ऐसा है। चंद्रमा की एक साइकिल है, उस साइकिल की वजह से चंद्रमा कभी घटता है कभी बढ़ता है, इस वजह से आप करियर में हमेशा एक जैसा नहीं कर पाएंगे, कभी अच्छा करें कभी कम अच्छा करें। लेकिन आपको अच्छी जॉब, अच्छा ऊंचा पद दिलाने में तो चंद्रमा ज़रूर सहायक होंगे। उसके अलावा 10th हाउस में बैठे हुए चंद्रमा क्या करते हैं, आपको खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी आपको प्रॉफिट दिला सकते हैं। आप अगर एग्रीकल्चर की फील्ड में हैं या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के थ्रू या फिर खेती बाड़ी करके आप अगर इनकम कमाना चाहते हैं, अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी चंद्रमा आपके लिए सहायक होंगे, चंद्रमा की ये पोजीशन। और साथ में चंद्रमा लिक्विड चीज़ों के भी कारक हैं, तो पानी से जुड़े हुए व्यापार और दूध दही डेयरी इनसे जुड़े हुए व्यापार करके भी आप बहुत अच्छा इनकम और प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, और चंद्रमा यहाँ से बैठ के आपके 4th हाउस में माता के स्थान पर दृष्टि डालेंगे। अब माता के ही कारक माता के स्थान पर दृष्टि डालेंगे, 4th हाउस के कारक 4th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, तो ये आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए दृष्टि अच्छी है और आपको भूमि भवन वाहन का सुख दिलाने के लिए भी ये दृष्टि बहुत अच्छी है। अब आ जाते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस में जब आपके चंद्रमा है तो ये आपको इनकम ज़रूर दिलाएंगे, आपको एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज भी दिला सकते हैं, लेकिन बस इतनी सी बात है कि ये आपको एक जैसे इनकम नहीं दिलाएंगे। किसी दिन बहुत अच्छी इनकम है, किसी दिन कम इनकम है, किसी दिन बिल्कुल भी इनकम नहीं है, ऐसी चीज़ होगी। लेकिन आपको इनकम ना हो ऐसा नहीं हो सकता। और ये यहाँ से हम इच्छाओं को भी देखते हैं 11th हाउस से, कि महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, आपको बहुत कुछ पाने की इच्छा है और किसी दिन आपको लगता है कि मेरी तो कोई इच्छा ही बाकी नहीं रह गई है। तो इस मामले में भी ये चंद्रमा
असर डालते हैं। और यहाँ से हम चाचा ताऊ इन लोगों को भी देखते हैं। तो अगर ये चंद्रमा पाप प्रभाव में हुए तो चाचा ताऊ लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अगर ये शुभ प्रभाव में हुए तो उनके साथ, कुटुंब के बाकी लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। और ये बड़े भाई बहनों का घर भी है। तो चंद्रमा जब 11th हाउस में बैठते हैं तो इसका मतलब कि आपके बड़ी बहनें ज़्यादा होंगी और बड़े भाई कम होंगे, क्योंकि चंद्रमा स्त्री ग्रह है। तो ये बताता है कि आपकी बहनें ज़्यादा होंगी, आपसे बड़ी उम्र की बहनों की संख्या ज़्यादा होगी और आपसे बड़े उम्र के भाइयों की संख्या कम होगी। या हो सकता है कि आपके कोई बड़े भाई हो ही नहीं, आपकी बड़ी बहनें ज़्यादा हों। और 11th हाउस में बैठ के चंद्रमा दृष्टि डालते 5th हाउस पे, तो इनकी दृष्टि वैसे तो ठीक है, लेकिन वही है कि फिर आपको एजुकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती है कि एजुकेशन आप कभी तो अच्छी कर रहे हैं और कभी नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। 12th हाउस में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, क्योंकि चंद्रमा वही है कि घटता बढ़ता रहता है, तो आपके खर्चे कम ही रहेंगे। ये खर्च का और हानि का स्थान है मुख्य तौर पे, तो आपके खर्चे तो कम ही रहेंगे। और चंद्रमा ऐसा है कि क्योंकि कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है ना, हर दिन चेंज होता जा रहा है, तो आपको एक एक पाई जोड़ के बूंद बूंद से घड़ा बढ़ना आता है। आपको अपनी जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस है, उनको ट्रैक करना आता है, क्योंकि आपको पता ही है कि नेचर ऐसा है। तो आप अपने खर्चों को तो कम कर पाएंगे, खर्चों को कटौती कर पाएंगे, और अगर आपके खर्च होंगे भी तो किसी अच्छी जगह पर ही खर्च होंगे, शुभ कार्य के लिए ही खर्च होंगे जब चंद्रमा यहाँ बैठे। तो अगर ये बलशाली हुए और शुभ प्रभाव में हुए, तो अगर ये पाप प्रभाव में होंगे तो फिर गलत जगह खर्च करवा देंगे। इनकी दृष्टि फिर से 6th हाउस पे होगी, तो आपको फिर से ये शीतलता वाले रोग देने में ये दृष्टि काम करेगी। रोग तो देगी, अगर ये शुभ प्रभाव में भी हुए, अगर बलशाली भी हुए, तो भी आपको ठंड से जनित रोग तो ये देगी 6th हाउस पे दृष्टि डाल के। और फिर वही दुश्मनों पर आप भारी नहीं पड़ पाएंगे, आपके दुश्मन आप पे भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको झगड़ा करना आता ही नहीं है। आप झगड़ालू हैं ही नहीं बिल्कुल भी, आप बहुत काइंड हार्टेड है, आप अपने दुश्मनों को माफ़ कर देते हैं। पर सारे लोग तो माफ़ नहीं कर सकते ना, हो सकता है आपके दुश्मन आप पे भारी पड़ जाएं और आप कोर्ट कचहरी मुकदमों के चक्कर में भी पड़ जाएं, चंद्रमा की यहाँ दृष्टि हो, मतलब चंद्रमा की दृष्टि 6th हाउस पे होने की वजह से। तो चंद्रमा के सभी भावों में क्या क्या प्रभाव मिलते हैं वो आज हमने जान लिया है। आगे के ग्रहों के बारे में आगे की वीडियोस में चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।